सिक्योरिटी की बात हो रही है और ये अब रियासत की बाकायदा तौर पर एक पॉलिसी है, कोई बिलवास्ता या बिलावास्ता अगर पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करता है या पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसका सख्त और तेज तर जवाब दिया जाएगा। अभी हाल ही में हमने देख लिया कि भारत के साथ भी हमारी जंग हुई और उसके 4-5 महीनों के बाद कुछ कशीदगी हमें अफगान बॉर्डर पर भी देखने को मिली। जनरल साहब, आपको याद है कुछ लोग कहा करते थे कि एक ऐसा वक्त भी आएगा, ये भी एक साजिश चल रही है कि पाकिस्तान का मशरकी और मगरबी बॉर्डर जो है वो एक साथ उसमें कशीदगी होगी। आपको लगता है कि इस मंसूबे पर इस वक्त भी अमल दरामद हो रहा है और हमारी इस पर क्या पॉलिसी होनी चाहिए अब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और मेरा शुमाइला साहिबा को और मुद्दखिल साहब को बहुत सलाम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो है इस वक्त आपको भी सलाम जी। थैंक यू जी। बट पाकिस्तान इस वक्त टू फ्रंट वॉर का सामना हो रहा है, बल्कि 3 फ्रंट मैं कहूंगा, क्योंकि इंटरनल भी खुला हुआ है। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान मिलिट्री का जो जहां तक कंसर्न है, एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न, तो उन्होंने ये वॉर गेम किया हुआ है जी। बिल्कुल हमें पता है, इंटेलिजेंस भी है, इंफॉर्मेशन भी है, 100% पाकिस्तान को पता है। और यही वही डोजियर्स है जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम भेज रहे हैं, जहां पे गट्स जोड़ हुआ हुआ अफगानिस्तान का और इंडिया का। और ये जो फितरतुल खवारिज प्लस फितरतुल हिंदुस्तान, जो बलूचिस्तान की एप्लीकेशन है, खैबर पख्तूनख्वा की एप्लीकेशन है। जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ था तो उस वक्त जो पेपर सामने आए सना साहब, उसमें बड़ा क्लियरली इन्होंने इंडियन के सामने आए हैं, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की असेसमेंट यही थी कि जब हम पहलगाम करेंगे, क्योंकि कोरियोग्राफ ड्रामा था जी, तो उस वक्त वेस्टर्न बॉर्डर पे और खासतौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक आग लगा दी जाएगी। इनका पर्पस यही था कि पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर से अपनी फोर्सेस जो है वो मूव करे, आईएस को खत्म करे, ये इंटेलिजेंस जो फितरों के खिलाफ जंग हो रही है, और ये ईस्टर्न बॉर्डर पे ले आएंगे और वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा और हम अपना वी विल हैव अ हेडे। तो पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन भी थी, पाकिस्तान पूरे तरीके से इन चीजों को वॉर गेम कर चुका हुआ है जी। अफगानिस्तान की पूरी स्ट्रेंथ को देखते हुए, अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तानी एलिमेंट्स अटैच हैं जो की सूरत में, या जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनकी सूरत में, तो पाकिस्तान इज अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस, वो इन दोनों फितरों को डील कर सकता है। अब 2 फैसला करना है पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के लिए। एक तो इंडिया, और इंडिया की वो आवाम जो दूसरे डीप एरियाज में रहती है, वो तो समझते ना हम कश्मीर तक महदूद रखेंगे, पंजाब तक महदूद रखेंगे, सिख इधर मरे उधर मरे, पाकिस्तानी कश्मीर में मरे या ऑक्युपाइड इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर मरे, तकलीफ तो पाकिस्तान को नहीं है। सिखों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को खराब करेंगे। ये ड्रामे फिल्में देख लिख लिख के इनका एक ज़हन ही वैसा हो गया। अच्छा, बट पाकिस्तान विल टेक दिस बैटल डीप इनटू इंडिया। और अफगानिस्तान के साथ आपने जो न्यू नॉर्मल सेट किया, जो पहले हम किसी उसका शिकार हो जाते हैं, ब्रदरली कंट्री है, इतनी कुर्बानी दी है, हालात खराब, वो डेलिबरेटली इसको एक पख्तून एरिया का कॉन्फ्लिक्ट रखना चाहते हैं। नो, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगानिस्तान के उन स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स के साथ जो अफगानिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहे सही बराबर, बट एटलीस्ट दे आर डिफेक्टो देयर, अनफॉर्चुनेटली वहां पे बैठे हुए उनके साथ। और ये बातचीत भी अगर अभी हुई है, या जो पीस की बातचीत चल रही है, ये भी सीज फायर उनके साथ हुआ। जो फितरल खवारिज के लोग अगर कार्रवाई करेंगे तो पाकिस्तान ने ये न्यू नॉर्मल सेट किया है। आपने काबुल में भी देख लिया, कंधार में भी देख लिया, एंड बिल्कुल जवाब जाएगा और बैलेंस है। लेकिन जनरल साहब, अभी हमने ये भी देखा है, कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जंगबंदी मुआहिदा जो है वो बिल्कुल मौजूद है, तब तक मौजूद है जब तक कोई खिलाफ वर्जी नहीं होती। तो खिलाफ वर्जी तो टीटीए की तरफ से तो नहीं, वो तो टीटीपी की तरफ से होगी, क्योंकि अटैक भी वो कर रहे हैं और हम मुतालबा तालिबान रजीम से कर रहे हैं कि इनको कंट्रोल करें। और आपको भी पता है कि ये ना तो उनकी कैपेसिटी है और शायद किसी हद तक उनकी विलिंगनेस भी ना हो। मैं समझता हूं कि कैपेसिटी है या नहीं है, दिस इज नन ऑफ आवर प्रॉब्लम। दे विल हैव टू क्रिएट दी कैपेसिटी ना। अब हम पाकिस्तान में बैठे हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स एक बाहर से आके यहां बैठ जाए और डिस्टेबलाइज करे नेबरहुड को, तो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपने आप को डिफेक्टो पावर सेंटर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं दुनिया में मान भी ले, हम ताकत में भी है, हमारा पाकिस्तान पे भी कंट्रोल है, बाकी चीजों पे तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। औरतों के हकूक सलब करने पे तो आपकी पावर है, बच्चियों को स्कूल बंद करने पे पावर है,
बुनियादी जो आपकी रिपोर्टिंग है या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप कंट्रोल करने की पावर है, आपको अपनी सख्त किस्म के कानून और आइन पास करने की पावर है। तालिबान के मामले में आप हंस पड़ते हैं। जब उसामा बिन लादेन को आपने हैंड ओवर करना है अमेरिका को, तो उस वक्त आपको पख्तूनवली और ग्रेट याद आ जाता है कि जी हमारा मेहमान है, दोस्त है, उस हेल्प किया, हम उसको हवाले नहीं कर सकते। आप 20 साल जंग लड़ते हैं अमेरिका के साथ। जहां तक टीटीपी है, आप कहते हैं जी हमारे दोस्त है, हमारे साथ जंग लड़ी है, आपने खुद जो करना है कर ले, हम कुछ नहीं कर सकते। आपको ग्रेटर ट्रेडिशनल कल्चर। जनरल साहब, ये बड़े अहम नुकात सर आपने उठाए हैं। जनरल साहब, आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तमाम पैनलिस्ट से, क्या आज ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी कि सूबे में अमन कैसे लाया जाए, लोगों का मेयार जिंदगी कैसे बुलंद हो, महंगाई कैसे कम की जा सकती है, और रियासत की अमलदारी, कानून की अमलदारी कैसे हो सकती है। आज बड़े से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये आ गया जी कि गाड़ियां पुरानी थी या नई थी। आज बड़े से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये इस वक्त आ रहा है, डेडलॉक का शिकार हुआ है कि जी मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही, मुलाकात होगी तो सूबे के ऑपरेशन चलेंगे। सर, इस पर रोशनी डालें थोड़ी सी आप। देखिए सर, पाकिस्तान का जो लार्जर सेंस कहता है ना, वो पाकिस्तान के जो इनसिक्योरिटीज है या जो इंस्टेबिलिटीज हैं, इसका मेजर रीजन हुआ है बैड एंड पुअर गवर्नेंस। लेट्स कन्फेस। अब वो वक्त गुजर गया कि जी हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए या फॉर दैट मैटर अपनी ज़ात के लिए या कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल लीडर, वी हैव टू टॉक अबाउट पाकिस्तान सेंट्रिक अप्रोच। ये जो इनसिक्योरिटीज और इंस्टेबिलिटीज होती है जी, ये बैटलफील्ड में कम पैदा होती हैं एंड इन द कॉरिडोर्स ऑफ पुअर गवर्नेंस ज्यादा पैदा होती हैं। यही चीजें हमने देखी हैं, इसने हमें बहुत नुकसान पहुंचा। एवरी सेकेंड इन पाकिस्तान, एवरी की मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज हाइब्रिड एप्लीकेशन है, हैज अ मीनिंग। उसके ऊपर पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी के ऊपर, बीइंग द सेंटर ऑफ पाकिस्तान, हाइब्रिड की जो एप्लीकेशन है हर पाकिस्तानी के ऊपर लगी हुई है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये डिबेट हम चीज पे करनी चाहिए थी। तो इस सेकंड के साथ इसका जो रिस्पॉन्स है, इसके ऊपर जो माउंट करना है, वो पॉलिटिक्स ने करना है, पॉलिटिकल सिस्टम्स ने करना है, गवर्नेंस ने करना है। और रिस्पॉन्स, बिकॉज वॉर इटसेल्फ इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। हम ये जो कर लेते हैं जी, वॉर फौज ने लड़नी है और पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस ने करनी है, नो, दिस इज नॉट। पॉलिटिशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, दिस इज देयर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पावर में आके ताकत का मजा तो सारे लेना चाहते हैं। रिस्पेक्ट, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से बात करूं, एक डिबेट कर रहा हूं कि यार हम कैसे, एक आम पाकिस्तानी कैसे व्यू कर रहा है उसको। आप पावर का तो मजा लेना चाहते हैं, लेकिन उसके जो अटैच रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप निभाना नहीं चाहते। तो इट इज नॉट फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस या आपकी पॉलिटिकल ऑडियंस के लिए नहीं है। दिस स्टेट हैज टू बी रन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे सिंध हो, चाहे बलोचिस्तान हो, कश्मीर हो, जीबी हो, खैबर पख्तूनख्वा, चाहे पंजाब हो, ये पाकिस्तान की जंग है। वो मेरा बच्चा दत्ता खेल में मरे या सलारजई में मरे या बाजोड़ में खार के मकाम पर मरे या सवात में मरे, इस्लामाबाद में मरे, लाहौर में मरे, कराची में, हैदराबाद में, वो मेरा और आपका भाई और बच्चा मर रहा है। तो दिस वार हैज टू बी, सबने अपने अपने हिस्से की शमा जलानी, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी। पाकिस्तान इज अ पुअर कंट्री, हमारे आइडियल एनवायरनमेंट जी सबकी जंग है। और ये बहसियत पाकिस्तान सारे हमारे बहन भाई हैं जिन पे अटैक भी हो रहा है और जो शहीद हो रहे हैं, किसी पार्टी का या किसी सूबे की जंग ना बनाए। ये किसी सूबे की जंग नहीं है, ये किसी पार्टी की जंग नहीं है, ये मंदोखेल साहब की जंग है, कादिर मंदोखेल साहब की, मेरी जंग है। तो इसको प्लीज कलेक्टिव विजडम करे। जो भी पॉलिटिक्स कर रहा है या जो भी कर रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज इररिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु शुड नॉट बी रिस्पेक्टेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, माजरत के साथ, जो भी इसमें गेम खेल रहा है फॉर दैट मैटर, जो भी हो।